ही में जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां नतीजों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी सरकार बना ली है। सभी राज्यों में सीएम के नाम ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उतनी ही तवज्जो डिप्टी सीएम के नाम को भी दी गई। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए, तो कांग्रेस ने 1, यानी कि उप मुख्यमंत्री चारों ही राज्यों में है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर देश की राजनीति में डिप्टी सीएम का पद क्यों जरूरी हो गया है, क्यों इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये नाखुश नेताओं को मनाने का लॉलीपॉप है या फिर पार्टी की सियासत का हिस्सा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शपथ ग्रहण के दौरान भी उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल के अंदर डिप्टी सीएम का एक ओहदा होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्टी सीएम के पास कितनी शक्तियां होती हैं। उप मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। वो बात अलग है कि मंत्रिमंडल में सीएम के बाद डिप्टी सीएम को दूसरे सबसे बड़े रैंक का मंत्री माना जाता है। बावजूद इसके वो सीएम की सहमति के बिना उनकी गैर मौजूदगी में कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता, लेकिन सीएम की गैर मौजूदगी में बेहद जरूरी काम को पूरा कर सकता है। राज्य में सारी शक्तियां सीएम के पास ही होती हैं। राज्य का सीएम ही अपने विवेक से या अपनी पार्टी के कहने पर उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलने पर मुख्यमंत्री किसी भी वक्त अपने डिप्टी सीएम को बदल या पद से हटा सकता है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं क्या डिप्टी सीएम के पद का जिक्र संविधान में है या नहीं, क्यों डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। देश के उपराष्ट्रपति या केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की तरह राज्यों में उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। संविधान के जानकारों के मुताबिक डिप्टी सीएम का पद एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था होती है। ये तो बस सियासत में तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पार्टी कभी अपने जातीय समीकरण बनाए रखने तो कभी गठबंधन दलों को मनाने के लिए डिप्टी सीएम बनाती है। इसी वजह से डिप्टी सीएम भी बाकी मंत्रियों की तरह ही शपथ लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पद की परंपरा की शुरुआत कब से हुई थी और शुरुआती साल में कौन कौन से नेताओं ने इस पद का कार्यभार संभाला। देश के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार में बने थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा साल 1946 से 1957 तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे। बिहार के बाद राजस्थान में टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका कार्यकाल 1951 से 1952 तक रहा। राजस्था68 के बाद फिर से बिहार में कर्पूरी ठाकुर को डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया, जो कि 1 साल से भी कम वक्त तक यानी कि 1967 से 1968 तक इस पद पर रहे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के केवी रंगा रेड्डी 1959 से 1962 तक राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के बाद केरल ने भी अपना डिप्टी सीएम बनाया। आर शंकर 1960 से 1962 तक इस पद पर काबिज रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जाने का रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के नाम है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 5 डिप्टी सीएम बनाए गए। वाईएसआर कांग्रेस सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाने से राज्य को कितना फायदा होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक बस सम्मानजनक पद है। इससे राज्य को कोई खास फायदा नहीं होता, चूँकि इसमें उनको विभाग की ही जिम्मेवारी मिलती है। विभाग से इतर कोई जिम्मेवारी नहीं मिलती।